संजय सिंह की गिरफ्तारी देखकर तेजस्वी को भी बड़ा सदमा लगा है। वो कह रहे हैं कि मेरा मोच भी नहीं उगता था तो हम खेलते कूदते थे और आज मेरा भी नाम डाल दिया गया है। किसी को कहीं से भी उठा लिया जा रहा है तो हम लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम लोग लड़ेंगे। तो देखिए क्या क्या कहते हैं उन लोग। परसों जो है वो रिलीज हुआ जातीय आधारित गन्ना न्यूज़ को बदलने के लिए जो है सुबह से उर्मिलेश जी हों, अच्छे पत्रकार, विद्वान पत्रकार जितने लोग हैं सब पे जो है झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया, आज सुनने में आया 5वां सामान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया, तो आज हमारा बेल हुआ। तो ये सबसे कोई, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद जी, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। अब बताओ मेरा रेलवे से क्या लेना देना, मेरा तो उस समय मूछ भी नहीं था, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तब जो है हमको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट करके मेरा नाम जोड़ दिया। तो इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की, ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है चुनाव से ठीक पहले, और विशेष रूप से अपराधियों के, मतलब विरोधियों के ऊपर। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक, मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। आई थिंक इट्स वेरी सैड। संजय सिंह हैज बीन वेरी वोकल इन द पार्लियामेंट against many acts of the government of India which he has opposed. He has been in the eye of the government for a long time because he is a fierce speaker, speaks from his heart, speaks on facts, and I think today his arrest by ED is actually to show their power before election comes again. I totally oppose such actions. I think it's wrong to arrest a legislator who is absolutely clean and is put behind bars because they say, according to what I heard, that he didn't answer certain questions. You don't arrest a person for not answering questions. If you got something against him, take him to the court. According in to court, BJP, he is the main middleman of the liquor scam. How can he be a main man of liquor scam? We will see now. Let the reports come. Poor education minister is already in the jail. How long will this continue? It's a democratic country. Everyone has the rights. For God's sake, don't use those actions which tomorrow will inflict on you. You're not going to be in power every day. One day it's going to hit you. Think of that day.